हर चीज़ की दवा है पर टेंशन की दवा नहीं है। मैं ससुराल वालों से भी परेशान हूँ और मायके वाले से भी परेशान हूँ। तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम मंजू आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपने काम में आप लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मौसम हमारे यहाँ थोड़ा बादल छाया हुआ है पर हवा बिल्कुल नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं क्या बताऊं, अपना दुख किसी से आज के डेट में शेयर करने वाला नहीं, करने लायक नहीं है। अगर जिसके पास अपना आप दुख कहेंगे ना, वो आपका सुनेगा तो ज़रूर, पर आपको ताना भी मारने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो जिसके लिए आप भलाई करेंगे, जिसको आप भला के लिए कुछ राह दिखाएंगे, कुछ काम बताएंगे, कुछ अच्छा बात सिखाएंगे, तो वो इंसान के लिए बुरा लगता है। तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसे मेरे साथ हो रहा है ना, मायके वाला अलग टेंशन दे रहे हैं, ससुराल वाले अलग टेंशन रहे हैं। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, सहें तो कैसे सहें बताइए। होता है ना, बिन माँ के बच्चे को अगर कोई टॉर्चर करेगा, कोई कुछ बोलेगा ना, तो वो भला नहीं होगा किसी का। क्योंकि अगर मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, न कभी बुरा की हूँ दोस्तों, कभी भी मैं किसी का भी मैं अच्छा ही सोचती हूँ और अच्छा करने पर भी अपने आप को मैं लगा देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी भी बहुत ऐसे किए हैं मेरे वजह से, मेरे मायके वालों के लिए, पर आज वही लोग मेरे माँ बाप ना होने का फ़ायदा उठाते हैं और जो आता है एक दूसरे से बातें करते हैं लोग, एक दूसरे से शिकायत करते हैं लोग। ये कहाँ की बात है। मैं अपने परिवार से मैं 2-3 लोग को बहुत अच्छा राह दिखाई और उन लोग की भविष्य में भी सोची कि अगर मेरे पास ये लोग रह रहे हैं तो इनके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए और अच्छा इन लोग को रास्ता दिखाया जाए कि कोई कह ना पाए कि नहीं, बुआ के घर, अगर ननद के घर कोई, बहन के घर कोई रहता है तो उनके पैसे खाओ, उनके पैसे का अपने आप पे इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं दोस्तों, मैं खुद अपने पति की कमाई पे रहती हूँ और पति 1 रुपया दें, 10 रुपया दें, 10,000 दें, न दें, मैं अपने पति पर ही रहती हूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहती हूँ, न रहूँगी कभी। पर कुछ लोग के इसमें जेहन में चलता है, यहाँ से नहीं सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं लोग बस उनका कमाई खाती हैं, उसका कमाई खाती हैं, उनका लेकर रखती हैं। कौन ऐसा है, कौन ऐसा है पैसा देने वाला, बता देना। कौन है ऐसा जो दिया हुआ चीज़ कोई वापस नहीं करता है, दिया हुआ पैसा कोई वापस नहीं कर सकता है, वो हमें अपने आप से कहाँ से देगा। तो दोस्तों कुछ दिन का समय है, मैं आऊँगी, वीडियो डालूँगी और सारी बातें खुल के रखूँगी। मैं किसी के साथ क्या की हूँ, किसके साथ कितना क्या की हूँ और मेरे साथ लोग क्या किए हैं, मैं डालूँगी वीडियो। ऐसा नहीं, क्योंकि एकदम हद हो गया है, हद हो गया है कि नहीं किसी, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी फैमिली वाली हूँ, मैं भी ससुराल में हूँ। बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। जिससे आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आप उससे निपटिए, उसके बारे में बोलिए। मेरा नाम क्यों आता है, मेरा नाम क्यों आता है, मेरा शौक नहीं है, ठीक है, किसी को बुलाना मेरे घर। जो बोलता है, जो एक बार नहीं 1000 बार बोलता है कि मैं आऊँगा, आऊँगी, जो भी हो, तब मैं बोलती हूँ कि ठीक है आओ। मैं भी सास पे हूँ, अभी मेरे सास का चलता है, ठीक है, मेरा नहीं चलता है। पर हाँ, बोलने वालों को मैं यही बोलती हूँ कि पहले अपने बारे में, अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने परिवार को आप लोग परिवार समझते हैं और दूसरे की बेटी को कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत मैं सुनते सुनते एकदम पागल हो गई हूँ। मेरा आदमी भीख मांगता है, मेरे हस्बैंड भीख मांगते हैं, पैसा नहीं कमाते हैं, कमाते हैं पैसा, ऐसा बात नहीं है। पैसा नहीं कमाते तो हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग भी रोड पे कटोरा लेके भीख मांगते,
ठीक है। पर बोलने वालों के थोड़ा भी तमीज़ नहीं कि नहीं मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोलता हूँ, कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बस इनसे बुराई उनसे बुराई करके क्या मिलता है हमें नहीं पता चलता है। एक एक बात का पता लगता है, एक एक बात का पता लगता है। पर नहीं, मैं वैसी तैसी नहीं हूँ कि मैं हर एक बात का आप लोग को जवाब दूँ, मैं आप लोग से सवाल करूं, आप लोग से जवाब करूं। नहीं, जब तक ऐसे नहीं सुना जाएगा ना, इससे तब ऐसे नहीं देखा जाएगा ना, तब तक मैं किसी से सवाल जवाब नहीं करती हूँ और करूँगी भी नहीं। क्यों नहीं करूँगी? अगर उनका मैं जवाब दे दी और उनके बातों में आ गई मैं, तो उनके में हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रह जा। और मेरे बाप ये नहीं सिखा के गए कि बेटी तुम किसी के बात का आप अपने दिमाग में रखना, किसी के बात का जवाब रख देना, कभी ऐसे नहीं सिखाए हैं। मेरे ससुराल में कुछ भी होता था और मेरे बाप को बुलाया जाता था यहाँ पे, मेरे बाप हमें समझा के जाते थे, हमें डांट कर जाते थे और ये भी बोलते थे कि अगर कोई हमको गाली दे और कुछ भी करे हमको लेकर, तो बेटा आप कुछ मत बोलिएगा, तुम एकदम चुप मार कर रखिएगा। मैं वही करती थी। हमें कोई गाली देकर जाता था, 4 थप्पड़ मार कर भी जाता था, फिर भी मैं नहीं कुछ बोलती थी, सहते जाती थी। ठीक है। पर आज ऐसा दिन आ गया है कि जिसको बोलने का लूर नहीं है, वो हमारे सामने ऐसे से बातें बोल रहा है। जिसके बारे में अच्छा सोचो वो हमारे बारे में बुरा सोचता है। पर हाँ, आप इंसान हो के बुरा सोचेंगे ना, पर ऊपर वाला कभी बुरा किसी के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है। आप लोग बार बार क्यों बीच में मंजू को घसीटते हैं? क्या बिगाड़ी है आप लोग को? आप लोग का क्या खाई है? बता दीजिए कि नहीं मेरा इतना खा के बैठी है, मैं ये खिलाया हूँ, ये दिया हूँ, तब आप लोग सवाल हमसे करिए। ठीक है। पर हाँ, इनसे उनसे बुराई मत करिए आप लोग, प्लीज़। मैं आप लोग से हाथ जोड़ती हूँ कि मेरा बात मत कहीं करिए। मैं सुनती हूँ एक दूसरे के मुंह से ना, तो दिमाग में टेंशन हो जाता है। मैं जिसके लिए अच्छा सोचती हूँ वो क्यों मेरे बारे में बुरा सोचता है? क्यों बुरा सोचता है? क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? मेरा घर नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, पर नहीं, आप लोग ये नहीं सोचेंगे। आप लोग तो बस हवा में उड़ने वाले चीज़ हैं। जो हवा में उड़ रहा है उसी को आप देखेंगे, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है ना उसको आप देखने वाले आप लोग नहीं हैं। ठीक है। तो ठीक है, मैं ज़मीन पे रहने वाली हूँ, हवा में उड़ने वाली नहीं हूँ। जो हवा में उड़ गया ना वो कहीं जाके गिर गया, और जो ज़मीन से जुड़ा है, ज़मीन पे है ना, वो ज़मीन से जकड़ा हुआ इंसान रहेगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। तो आप लोग जितना आप लोग को बुराई करना है नाते रिश्तेदार लोग को करिए, खुलेआम करिए, खुलेआम करिए। मैं आप लोग को कुछ नहीं बोलूँगी। पर हाँ, जिस दिन हद हो जाएगी उस दिन एकदम शुरू से अंत तक वीडियो में डालती रहूँगी। भले कुछ भी छूट जाएगा, नाते रिश्ते सब खत्म हो जाएगा, चलेगा, पर मैं हर एक बात मैं सोशल मीडिया पे ला कर रखूँगी कि मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे फैमिली के साथ सब लोग कैसे कैसे क्या किए हैं। बहुत हद हो गया, सुनते सुनते एकदम दिमाग टेंशन में होता जाता रहता है। बार बार लगता है कि एकदम मैं भिखारी हूँ वैसे। अरे मेरे बाप चाहे भिखारी में किए, चाहे कमाने वाले के पास किए, नहीं किए, आप लोग से एक रोटी मांगने नहीं जाती हूँ कि नहीं हमें दीजिए। आप लोग बड़े हैं, भगवान करे कि आप लोग आगे बढ़ें, अपने बच्चे में, अपने परिवार में हंसी खुशी से रहें। मैं हमेशा सोचती हूँ, किसी के बारे में कभी बुराई नहीं सोचती हूँ, न बुरा बोलना चाहती हूँ। जब हद हो जाता है ना, जब कहीं भी फ़ोन लगाओ अपने रिश्तेदार के पास, अरे तुम्हारी बुराई तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसे बातें चल रही थी। छोड़ो, जाने दीजिए, जो जैसा करेगा वैसा खुद पाएगा। मेरे साथ जो रहे, जो 2-3 मेरे साथ रहे, उन लोग के साथ अगर मैं गलत की होती ना, तो वो भी गलत करके हमारे यहाँ से चले गए होते लोग। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मेरे साथ अपना समझा हमें, और मैं उसको अपना समझी, उसको अच्छा ही राह दिखाई और अच्छा ही सीख उसको दी, और माता रानी की कृपा से
सब लोग खुश रहेंगे। जो हमारे जड़ से जुड़े हैं, हमारे से वो बदनाम हुए हैं, उनसे हम बदनाम हुए हैं, वो लोग अच्छा रहेंगे। और जो आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो लोग आप लोग को बदनाम करके रख देंगे। नहीं तो आज देख लीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये मेरा जुबान बोल रहा है, माँ सरस्वती का देन होता है जुबान पे। ठीक है, आप लोग देखिएगा। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैं ससुराल वालों से भी तंग आ गई हूँ, मायके वालों लोग से भी तंग आ गई हूँ। मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वही होता ना, बिना माँ बाप के बच्चे का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है, उसका कोई गिनती नहीं होता। तो चलिए, किसी का माँ बाप जीवन भर नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। पर हाँ, अब डालूँगी वीडियो, भले ही नाते रिश्ते ख़त्म हो जाएगा चलेगा। मेरे पास अगर 1 रोटी कमी हो जाएगी, 1 रुपया कमी हो जाएगा ना, तो हमें कोई देगा नहीं, हमें ताना नहीं देगा तो कोई देगा नहीं दोस्तों। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार हमें चाहिए दोस्तों।